नमस्कार, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं नई पत्रवार्ता यूट्यूब लिंक। बिहार में मुख्यमंत्री के एक बयान को लेकर हंगामा हो खड़ा हो गया है। और वो बयान क्या है? वो बयान वो है कि कल जब विधानसभा सत्र का, शीतकालीन सत्र का कल जब दूसरा दिन था, तो वो लैंगिक अनुपात पर मुख्यमंत्री सदन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री बिहार जातीय गणना 2022-23 पर अपना पक्ष रख रहे थे। वो बता रहे थे कि देखिए बिहार में कितने बदलाव हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के क्षेत्र में कितने बदलाव हुए हैं। और इसी दौरान वो बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा वो मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ना सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भी मुझे लगता है कि उनके बयान को समझने की भी ज़रूरत है। लेकिन उनके पूरे बयान को अमर्यादित, महिलाओं के खिलाफ और बिहार की बेटियों को तो छोड़ दीजिए, देश की बेटियों तक ले जाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके बयान से पूरा बिहार शर्मसार हो गया। अब भाई मुख्यमंत्री है, अगर छींक भी देंगे तो उस छींक के भी मायने होते हैं। लेकिन आप ज़रा ये सोचिए, दिमाग पर जोर लगाइए, क्या क्या अब इस देश के अंदर यौन शिक्षा को लेकर एक गंभीर और स्वास्थ्यवर्धक बहस की आवश्यकता नहीं है? बहस बहुत बार हुई है, लेकिन उस बहस का नतीजा क्या निकलता है ये हम सबको पता है। और ये बहस अब मौजूदा समय की मांग है। क्यों? आप सवाल कर सकते हैं। आप अपने आसपास की तमाम घटनाओं को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और सेक्स एजुकेशन में बहस क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि जब लड़का और लड़की रात में सोते हैं और लड़का लड़का रात में अपनी पत्नी के साथ, वाइफ के साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के लिए वो फिजिकली जब संबंध बनाते हैं तो हम सबको पता है क्या होता है। तो इस पर हंगामा क्यों होना चाहिए? हंगामा क्यों हो रहा है ये समझ से परे है। लेकिन अब हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में मोबाइल के थ्रू आपके पास तमाम अश्लील चीज़ें आ रही हैं, हम सबको पता है। हनी ट्रैप और ना जाने क्या क्या आपके पास आ रही है। आपको ये भी नहीं पता कि आपके घर का कौन आदमी किस चीज़ में इन्वॉल्व है, आपको पता भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद आज बुधवार को आज सदन में बहुत हंगामा हुआ। भाजपा समेत दूसरी पार्टी ने हंगामा किया कि ये है वो है। गया में पुतला फूंका गया है मुख्यमंत्री पर। अ, भागलपुर या मुजफ्फरपुर में केस भी दर्ज कर दिया गया है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। प्रधानमंत्री तक कह दिए है कि भाई, प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी बातें गंदी है और ये बहुत शर्मनाक है। मुझे लगता है कि कम से कम किसी मुख्यमंत्री ने ये हिम्मत तो की कि सदन में इस बात पर चर्चा हो, और आज उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। मैं नीतीश कुमार का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक बिहारी होने के नाते और इंटेलेक्चुअल होने के नाते हमें निश्चित तौर पर इसको सोचने की आवश्यकता है कि क्यों हम ऐसे बयान को सीधे नैतिकता, अमर्यादा से जोड़ देते हैं। सिर्फ 2 विधायकों ने इस पूरे मामले में को बाहर रखा और कहा कि ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं है वगैरह। आज आज फिर मीडिया के कई लोग वो एक ख़ास विचारधारा से चलते हुए वो गए और अलग-अलग महिलाओं से बात कर रहे हैं। होता यही है। मीडिया इसी तरह काम करती है अपना। अब न्यूज़ रूम में दिन भर मंथन हो रहा होगा, पता नहीं क्या चलेगा, क्या नहीं होगा।
पर किसी भी हाउस में ये ताकत क्यों नहीं है इस बात को दिखाने की कि एक मुख्यमंत्री ने इस पर बिल्कुल ओपन बात कह दी है। बिल्कुल एक नई संस्कृति है और इस संस्कृति से कहीं किसी दूसरी संस्कृति का कोई क्षय नहीं होगा, कुछ को नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर जो जमी हुई बात थी उसको मुख्यमंत्री ने कह दिया है। क्यों नहीं कहना चाहिए? मुझे लगता है आप ज़रूर इस पर सोचिए, गंभीरता से सोचिए। ये मज़ाक का विषय नहीं है। आपकी बेटी या बेटा बड़ा होगा तो आप क्यों नहीं बताएँगे? क्यों नहीं बताना चाहिए हमें? हम सुबह की 11 बजे की टिकट ले लेंगे और शाम को 9 से 12 का टिकट लेके पॉर्न फिल्म देखने चले जाएँगे। नेटफ्लिक्स पर गंदी फ़िल्में देख लेंगे। फ़ेसबुक पर वल्गर 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 साइट सर्च कर लेंगे और फ़ेसबुक पर तो अब हालत ये है कि आप देख लीजिए कि एक पूरी नग्न महिलाओं की एक सीरीज़ शुरू है और उसके कमेंट्स पढ़ लीजिए। और वो महिलाएँ जिस तरह से इनकी वेशभूषा देखिएगा तो लगेगा बड़े अच्छे घर से है और उनकी उनकी बातें आओ गंदी बात करे, ये करे, वो तमाम बातें हैं। जो पहले हम लोग छुपा के करते थे, अब तो सोशल मीडिया ने सब कुछ ओपन कर दिया है। संस्कृति की जो लोग दुहाई देते हैं, वो पहले समझे कि आखिर सोशल मीडिया पर इतनी सारी बातें कैसे हो जा रही हैं। अगर आप इसको बहुत गहराई से समझिएगा, तो आप मनोवैज्ञानिकों से बात कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे अंदर इतनी चीज़ें इन यौन उत्कंठा को लेकर इतना ज़्यादा हमारे अंदर कुछ बसा दिया गया है ना कि हम उससे निकलना ही नहीं चाहते। अब एक लड़का-लड़की बात करेगा, अरे बाप रे बाप! पता नहीं क्या हो गया भाई। अगर वो लोग कमरे में बंद हो गए, तो पक्का है कि उनके साथ कुछ उन लोग गलत कांड कांड कर दिए। कहीं पार्क में जा रहे हैं, तो दिक्कत है। कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो दिक्कत है। बरसात में एक लड़की ऊपर छत पर नहा रही, तो दिक्कत है। वो मतलब हम लोग इतने अपने आप को जो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत नैतिकवादी है, तो क्यों आप इन सब चीज़ों को क्यों आप बार-बार इसमें घुसना चाहते हैं? हर चीज़ में घुसने की आदत सी हो गई और हर चीज़ को नैतिकता से जोड़ देते हैं। कहाँ चला जाता है लोगों का शर्म? अब इसी देश में देवी-देवताओं के नाम पर ऐसे वल्गर फ़िल्में बना दी जाती हैं, जिसमें बॉलीवुड की अदाकारा बिल्कुल नंगन तरीके से उन देवी-देवताओं को प्रदर्शित करती हैं, जिनके बारे में हम और आप उन्हें पूछते हैं। अभी हाल में आप जो फ़िल्म आई थी आदि-पुरुष देख लीजिए। मैं विषय से विषयांतर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये भी है। उस फ़िल्म का बड़ा विरोध हुआ और वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन वो डायरेक्टर कौन था जिसने इसको बनाया? और वो बाद में वो कहता है कि वो तो कला कला को परोसने का तरीका अद्भुत बात है भाई। मतलब हर ने अपने आप को डिफेंड करने का रास्ता ढूँढ लिया कि भाई देखो हम ये करेंगे तो भाई मेरा रास्ता ये है। और अगर आप उसको उससे सवाल क्वेश्चन रेज़ कीजिएगा तो वो पूछेगा हू आर यू? और ऐसे ही लोग जब देश से बाहर जाएँगे तो वो वहाँ साड़ी में पहनकर या कुर्ता पजामा पहन कर के पुरुष लोग दिवाली मना रहे, फलाना कर रहे हैं, तब वहाँ नैतिकता नहीं है। तो हम सब के अंदर जो चोर बसा है ना उसे निकाल लीजिए। इस पर सार्थक बहस कीजिए। मुख्यमंत्री ने कम से कम हिम्मत तो की। जो बात पहले हम लोग चोरी-छुपे करते थे, अब तो ओपन डिबेट में है वो सोशल मीडिया के थ्रू और मुख्यमंत्री को तो हमको धन्यवाद देना चाहिए इस मामले में। मैं फिर से कह रहा हूँ मैं उनका समर्थक नहीं हूँ। उनकी कई पॉलिसी का मैं भी विरोधी हूँ। एक पत्रकार के नाते भी और एक आम बिहारी होने के नाते भी। लेकिन इस मुद्दे में मुझे लगता है मुख्यमंत्री के साथ होना चाहिए। भले वो माफ़ी माँग लें, लेकिन कम से कम उन्होंने एक बात तो कही है। उस बात के पीछे अर्थ भी समझिए। अब ज़रा देखिए, कल जब बिहार जब संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जाति आधारित गणना 2022 से इसका प्रतिवेदन पेश किया, तो इसमें कुछ रोचक आंकड़े भी हैं जो आपने अखबारों में पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से याद करा दूँ। 2011 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो सरकार ने जनगणना कराई थी। उस जनगणना में बिहार की साक्षरता दर थी 61.8 और जब 12 साल बाद बिहार सरकार गणना कराती है,
तो साक्षरता दर मिलती है 79.7%। आप सोच लीजिए। अच्छा, महिलाओं की जो साक्षरता दर है उसमें 22.4% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, ये सरकार कर रही है। और पुरुषों की साक्षरता दर 17.9% की दर से बढ़ रही है। 2011 में जब बिहार में 1000 पुरुषों पर जहाँ जब नहीं 1000 पुरुषों पर जहाँ 918 महिलाएं थी, इस सरकार में 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं। और आप देख लीजिए बिहार सरकार के ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिसके थ्रू महिलाओं को सबल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हम प्रजनन दर पर का जो हवाले या जनसंख्या नियंत्रण में जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आप जो भाषण सुने होंगे, भाषण का जो वीडियो है, इसमें वो कह रहे हैं कि जब एक पुरुष एक स्त्री के साथ, आप मान लीजिए पति पत्नी के साथ सेक्स कर रहा है और वो अपना प्राइवेट पार्ट उसके प्राइवेट पार्ट में डालता है, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण और महिला के उस पक्ष की ओर इशारा करते हैं जिससे महिला कहती है कि भाई जब तुम संतुष्ट हो जाओ और जब ये लगे, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ कि अब तुम्हारा वीर बाहर आने वाला है, तो तुम उसे बाहर निकाल दो। तो इसमें बुराई कहाँ है? स्वाभाविक उनका इशारा इस दौर से उन्होंने तो महिला के उस पक्ष की ओर इशारा किया जो बहुत सारी मैक्सिमम महिलाएं, आप अगर इंडिया टुडे और दूसरे मैगजीन्स के सेक्स सर्वे पढ़िएगा तो उसमें ओपन खुला रहता है। तो इसको इस तरह से देखने की कोशिश पता नहीं क्यों की जाती है। हंगामा अपने, अब देखिए आप हिंदी बेल्ट वाले इलाके में जाएंगे ना, तो सेक्स पर बात कीजिए ना तो लोग आपको घूरेगा, पता नहीं क्या हो गया। हमें इस सवाल अपने आप से खुद से करना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन पर हम बात क्यों नहीं करें। तो मुझे लगता है आप ज़रूर बात कीजिए। हंगामे हुए हैं, बहस हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं आज विधानसभा में। आप टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर आपको लगातार देख, और अभी लगातार इस पर बहस हो रही है। ठीक है, इन तमाम मुद्दे गौन कर दिए जाएंगे, इस पर हो। तो मुझे लगता है एक सार्थक बहस की ज़रूरत है और नई पत्रवार्ता बहुत जल्दी इस विषय पर एक संवाद गया में रखेगा। हम कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह के लोग हैं, हर पक्ष के लोग हैं, वो अपनी बात रखें और उन बातों को हम अपने यूट्यूब लिंक, अपने फेसबुक का ऑफिशियल पेज अखबार का, और जो हम अभी अखबार का PDF संस्करण चला उसमें रखेंगे। इसके अलावा हमारा जो धनवाद संस्करण वहाँ भी रहेगा। तो इस तरह से सार्थक संवाद अगर होगा तो निश्चित तौर पर उसके अच्छे परिणाम होंगे। तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर इस बात को समझेंगे, सवाल करेंगे। आलोचना हो सकती है, आलोचना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना नहीं होगी, लेकिन तब तक इस विषय पर ज़रूर सोचिए। तो चलिए, आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।